किससे शादी कर रहे हो। बट हाँ, एक एक्टर के तौर पे, एक सुपरस्टार के तौर पे ना आज तक उन जैसा एक्टर आया था, ना आएगा, ना आया है। जतिन खन्ना था नाम, और वो जतिन खन्ना से नाम उनका, जब वो एक्टिंग करते थे बचपन से घरों में, तो उनके ताऊ को लगा कि ये कुछ कर सकता है, तो वो उनको इंडस्ट्री में तब ले गए इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने उसके जाने से पहले उनका नाम चेंज कर दिया राजेश खन्ना। तो वो लेके गाड़ी निकलते थे गलियों में, तो लड़कियां उन्हें रोक के उस गाड़ी को चूमती थी, ऐसा स्टारडम था उनका। मतलब गाड़ी को, सफेद गाड़ी को लाल कर देती थी गाड़ी, लड़कियां चूम चूम के। और उसके बाद वही नहीं, लड़कियां उनकी फोटो से, अगर सूरज उदय होता है ना तो ढलता भी है शाम को जी। उनकी स्टारडम खत्म नहीं हुई। एक हर आदमी का एक टाइम होता है, और अगर भगवान ने हमें जिंदगी दी है तो हमें अगर जिंदगी दी है तो हमें मरना भी है, ये सच्चाई है जिंदगी की। एक स्टार्टअप, उनकी स्टार्टअप आज तक खत्म नहीं हुई मेरे ख्याल से। जो भी लोग एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी टेक बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई आज हम आपने ऐसी शख्सियत से मिलाओगे, ऐसे इंसान से बातचीत कराओगे जो बॉलीवुड स्टार राजेश खन्ना का इतना तगड़ा फैन है कि बस पूछो ही मत। आज राजेश खन्ना भाई हमारे बीच नहीं है, आप भी जानते हो। बॉलीवुड का सबसे पहला सुपरस्टार जो है राजेश खन्ना था, उस जैसा स्टारडम शायद ही किसी और अभिनेता को मिला हो, और उसका एक फैन हमारे साथ जुड़ गया है। हम उससे बातचीत करेंगे, राजेश खन्ना की जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो भाई कैमरामैन से कहूंगा एक बार मेरे के लिए आ जा भाई। तो ये आप देख सको भाई, राम राम भाई। राम राम भाई जी। सबसे पहले तो दर्शकों को अपना परिचय दो। मेरा नाम रणधीर कुमार शर्मा है, मैं पानीपत के समालखा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा रणधीर भाई, बात करा अगर राजेश खन्ना की, तो राजेश खन्ना तो भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे। तो हमने भी पता लगा है भाई आप उनके बहुत तगड़े फैन हो। ये मतलब कहाँ तक सच है भाई, कितने तगड़े फैन हो आप? भाई साहब, जो एक्टर होते थे ना पहले, वो होते थे असली एक्टर। एक्टर उसे कहा जाता है जिसे एक्टिंग करना आती हो, और एक्टिंग वो ऐसे करते थे कि आपको लगता नहीं था कि वो उनसे कोई करवा रहा है। और जो पुराने पिक्चर में उनके मतलब होते थे, उनकी एक्टिंग होती थी, वो अब कहीं ना कहीं हमारे देश से, हमारे बॉलीवुड से गुम होता जा रहा है। अच्छा थोड़ा शुरुआती दौर के बारे में बताइए राजेश खन्ना के। देखो, शुरुआती दौर में तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपने पिताजी से, लोगों से गूगल सर्च करके इतना सुना है कि जब वो अपने टाइम में आए थे इस इंडस्ट्री में, वो एक अनाथ थे। उनको उनके चाचा, ताऊ, इन सब ने मिलके पाला, और उनका नाम जहां तक मुझे पता है जतिन खन्ना था नाम। और वो जतिन खन्ना से नाम उनका, जब वो एक्टिंग करते थे बचपन से घरों में, तो उनके ताऊ को लगा कि ये कुछ कर सकता है, तो वो उनको इंडस्ट्री में तब ले गए इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने उसके जाने से पहले उनका नाम चेंज कर दिया राजेश खन्ना। जी भाई, मतलब सुनने में यह भी आया है कि राजेश खन्ना ने जो है प्रोड्यूसरों के काफी चक्कर लगाए, काफी मतलब इंटरव्यू देने की कोशिश करी, लेकिन एक बार जहां पहली बार ही इंटरव्यू देने के लिए गए, वो जिस जगह उन्होंने पहली फिल्म की, तो वहां बताया बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वहां उस लंबी लाइन में से काफी बंदे जो है हीरो के लिए इंटरव्यू, अपना ऑडिशन देने के लिए आए थे, लेकिन वहां राजेश खन्ना ही सेलेक्ट हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वहां में हजारों की तादाद में गए थे इंटरव्यू देने, जहां तक मैंने सुना। और उस इंटरव्यू में कहते हैं कि अपने राजेश खन्ना ने रंग बिरंगी शर्ट पहनी थी, चश्मा पहना था, और वो जब उनकी बारी आई तो एक्टर ने, शायद जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा भाई आप तो एकदम रंगीला लग रहे हो। जब इन्होंने अपनी 2-3 बातें बोली तो वही हमें सुनने में आता है, जो डायरेक्टर था उनके दिल में भा गई और उन्होंने उनको साइन कर लिया था। तो पहली फिल्म की अगर बात करें राजेश खन्ना की, तो 1966 में पहली फिल्म आई थी उनकी, और उसके वो जो है हिट रही। तो उसके बाद जो उन्होंने बताया गया है 15 फिल्में लगातार जो है फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो है लगातार 15 हिट दी।
और उनके जैसा स्टारडम जो है मेरे ख्याल से आज तक किसी को नहीं मिला। एक्चुअल में जो सुपरस्टार का तमगा दिया गया है तो वो राजेश खन्ना जी को दिया गया है। ये आज भी आप कहीं भी चले जाओ, अगर हम दिल से कहें सुपरस्टार, तो वो पहले शख्स थे जो फिल्म इंडस्ट्री में जिन्हें तमगा दिया गया, और वो आज तक रहेगा, हमेशा रहेगा। लोग उसे याद करेंगे क्योंकि जो उनका स्टारडम था, लड़कियां मरती थी उनके ऊपर। अगर वो उनके पास थी, एक कार थी व्हाइट कलर की, मैं नाम भूल गया कंपनी का, इम्पाल। जब वो लेके गाड़ी निकलते थे गलियों में, तो लड़कियां उन्हें रोक के उस गाड़ी को चूमती थी। ऐसा स्टारडम था उनका। तो गाड़ी को, सफेद गाड़ी को लाल कर देती थी गाड़ी, लड़कियां चूम चूम के। और उसके बाद वही नहीं, लड़कियां उनकी फोटो से हमने तो ये सुना है कई लड़कियों ने उस टाइम उनकी फोटो से शादी कर लेती थी कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी शादी तो हो गई राजेश खन्ना से। ये स्टारडम था उनका। जैसे राजेश खन्ना की जब फिल्में हिट होनी शुरू हुई तो उन्हें सच्चा झूठा और आराधना फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का भी अवार्ड दिया गया था। बिल्कुल, आराधना मूवी ऐसी है, लोगों के दिलों में भाती है। लेकिन जो अगर मैं अपनी कहूं तो अवतार मूवी आई थी उनकी एक, जिनमें उनके 2 बेटे होते हैं, ये मैकेनिकल होते हैं, कैरेक्टर अभिनेता के तौर पर। हाँ, जहाँ इनका एक हाथ कट जाता है। वो मूवी कम से कम मैंने ज्यादा नहीं तो 100 बार कम से कम देख चुका हूं मैं। वो आज भी आती है टीवी में तो मैं वो मूवी देखने लग जाता हूँ। हालांकि उनके जैसा मूवी उन्होंने अपने टाइम में, एक और बात है, 15 मूवी लगातार सुपर हिट दी थी उन्होंने। बात करें अगर हाथी मेरा साथी की, तो वो कितनी जबरदस्त पिक्चर बनाई थी राजेश खन्ना ने। किस तरह से, मतलब पहले तो, आजकल तो देखो वीएफएक्स का यूज किया जाता है, लेकिन उस जमाने में जो है भाई रियलिटी दिखाई जाती थी। तो हाथियों के साथ काम करना राजेश खन्ना के लिए एक बड़ा ही अच्छा अनुभव था। मैंने कहा वो एक ऐसे एक्टर थे जो डायरेक्टर उनसे सीखते थे एक्टिंग। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। आजकल के डायरेक्टर सिखा सिखा के थक जाते, भाई ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, वो दिल से एक्टिंग होती थी। उसे कहते हैं एक्टर, जो एक्टिंग करके बनाओ। ये नहीं कि अगर आपको मैं 10 बार सिखा रहा हूं, आप तब जाके उसको, उस डायलॉग को, उस सीन को कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। वो सीन खुद कर लेते थे, एक बार पढ़ते ही अपने खुद ही करते थे। दैट्स व्हाई ही इज अ सुपर स्टार। अच्छा, बात करें अगर राजेश खन्ना की शादी को लेकर, तो राजेश खन्ना अपनी जो उनकी पत्नी थी डिम्पल कपाड़िया, उससे उम्र में भी 22-23 साल बड़े थे। जब राजेश खन्ना 42 साल के थे, 42-43 साल के थे, तब डिम्पल कपाड़िया जो है 19 साल की लड़की थी। और वो भी इसकी क्या नाम है, डिम्पल कपाड़िया की वो भी फिल्म रिलीज हुई थी। तो उसके बाद इनमें मतलब प्रेम चालू हो गया। तो उसके बाद वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार जो होता है वो उसमें उम्र मायने नहीं रखती। तो क्या कहना चाहोगे? देखो, चलो ये तो उनकी पर्सनल लाइफ थी, अच्छी बात है। उन्होंने, चलो उनसे उम्र में छोटी थी, बड़ी थी, उनको अच्छी लगी, उन्होंने शादी की और साथ निभाया। बाकी इस चीज में मैं पर्सनली मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ होती है हर आदमी की, आप किससे शादी कर रहे हो। बट हाँ, एक एक्टर के तौर पे, एक सुपरस्टार के तौर पे, ना आज तक उन जैसा एक्टर आया था, ना आएगा, ना आया है। लेकिन ये स्टारडम कुछ ही समय तक रहा। स्टारडम आया, लेकिन उसके बाद जो है राजेश खन्ना को एक उतार चढ़ाव ने घेर लिया। कहीं उनकी भाई फैमिली लाइफ को लेकर के वो चर्चा में बने रहे, कहीं मतलब वो शराब के थोड़े बता गया है, आदी हो गए थे, ड्रिंक वगैरह करने लगे थे। तो इस वजह से उनका जो है भाई बॉलीवुड करियर जो हो धीरे धीरे मतलब खत्म होता चला गया। देखो, अगर सूरज उदय होता है ना तो ढलता भी है शाम को जी। उनकी स्टार्टअप खत्म नहीं हुई। एक हर आदमी का एक टाइम होता है, और अगर भगवान ने हमें जिंदगी दी है तो हमें अगर जिंदगी दी है तो हमें मरना भी है, ये सच्चाई है जिंदगी की। एक स्टार्टअप, उनकी स्टार्टअप आज तक खत्म नहीं हुई मेरे ख्याल से। जो भी लोग पुराने 90s के लोग, 80s के लोग हैं, हाँ, उनको पता है उनकी कहानी। आजकल जो नया यूथ आ रहा है, हो सकता है इनमें से कईयों को अभी तो देखी भी नहीं हो कई लोगों ने उनकी मूवी, लेकिन हाँ, एक उम्र के साथ साथ फिर उनको अंत में उनको एक बीमारी ने घेर लिया, कैंसर। उनसे उन्होंने काफी लड़ा,
कुछ उनकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने हर जगह से फाइट करी, कोशिश करी, लेकिन 2012 में उनकी मृत्यु हो गई कैंसर के कारण। लेकिन हाँ, आप ये नहीं कह सकते हो कि उनकी स्टारडम खत्म हुई। आज भी आप पुराने लोगों से पूछोगे, उनकी स्टारडम हमेशा थी, है और रहेगी। जी। बात करें अगर उनकी मूवी की, तो एक फिल्म आई थी आनंद, और जहां उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया है, बिग बी के साथ। लेकिन बिग बी उस समय नए थे और राजेश खन्ना उस समय स्टार थे, और उन्होंने उसके साथ काम किया। और उस फिल्म में जो है राजेश खन्ना को कैंसर होती है, और वो कैंसर से हंसते हंसते लड़ते हुए अपने जो है प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो वही कहानी जो है कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन में उनके साथ घटी। बिल्कुल जी। देखो, कहानी तो हमारे साथ कई बार कुछ लिखी जाती है, कुछ क्या होता है, भगवान ने शायद उनकी किस्मत में यही लिखा था। और अमिताभ बच्चन जी भी एक स्टारडम है, एक स्टार एक्टर है, हम ये नहीं कह सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी भारत के एक महानायक के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी बात, हाँ, जब उस टाइम थे राजेश खन्ना, आपके जितेंद्र, प्राण, इनकी कुछ बात ही अलग थी। और वो चीज हम एक जब वो मूवी बनाते थे ना, उसमें एक अलग ही एक हरियाली नजर आती थी। बट हाँ, अमिताभ बच्चन उस युग से जब वो उन्होंने अपना खत्म करने जा रहे थे अपना पड़ाव मूवी का, तब अमिताभ बच्चन आए थे। तब से लेके आज भी अमिताभ बच्चन जी पिक्चर बना रहे हैं। स्टारडम में कोई कमी नहीं है, लेकिन सही मायने में अगर स्टार है तो एक ही है। और भारत में पहला सुपरस्टार पैदा हुआ था तो वो राजेश खन्ना जी। अच्छा, बात करें अगर राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो वो भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में रही है। क्योंकि उनकी जो खुद की पत्नी है, उनके साथ भी उनका मतलब मनमुटाव रहा है बीच में। लेकिन बाद में जब राजेश खन्ना जी बीमार होते हैं, तो डिम्पल कपाड़िया जी ने भी एक अच्छी पत्नी का हक जो है वो अदा किया, कहीं ना कहीं वो उन्होंने उनकी आगे सेवा की है। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मनमुटाव तो सबके घर में रहता है, आपके घर भी होगा, हमारे घर भी, सब छोटी मोटी बातों के लिए होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उनकी लाइफ में भी था थोड़ा बहुत आपस में मनमुटाव, कोई बात नहीं। लेकिन अंत टाइम में जिस तरह के से साथ दिया डिम्पल कपाड़िया ने, पूरे भारतवर्ष ने देखा, उसके साथ रही, हर समय उसके इलाज में उसके साथ रही। वो काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ थी वो बात बहुत जी। तो आज मेरे ख्याल से पहले तो लोग 60-70 के उनके फैन थे ही थे, लेकिन आज भी जो बच्चे उनकी फिल्में देखते हैं, जो भाई कल्चर को पसंद करते हैं, साफ सुथरी फिल्में हम कह सकें वो बना कर थे। और उनकी एक्टिंग मतलब ऐसा लगता था देखने से भाई वो एक्टिंग नहीं कर रहे, वो नेचुरल ही लगता था बिल्कुल। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक्टर आजकल के लोगों को आप एक्टर को, वो एक्टर नहीं थे, वो सुपरस्टार थे। वो उनका जो कुछ करते थे नेचुरल करते थे, सीन क्रिएट 1 2 3 एक्शन, वो उन्होंने जो कर दिया वही बन जाता था उनका एक्टिंग। और आजकल सिखानी पड़ती है, वहां पहले लोग सीखते थे इन लोगों से, तभी कहते हैं उसको, वो नेचुरल थे। और एक्चुअल में सही मायने का हीरो सुपरस्टार जो भी आप कह लीजिए, वो वही थे। चलो, धन्यवाद। तो भाई ये थे हमारे साथ रणधीर शर्मा जी, जो कि राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन हैं। और भाई राजेश खन्ना जी के बारे में बात करें तो वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार जो है राजेश खन्ना थे। उसके बाद जो है अमिताभ बच्चन जी आए हैं। अब अमिताभ बच्चन भी अच्छे महानायक हैं, इस सदी के महानायक हैं, लेकिन इनसे पहले जो सुपरस्टार थे वो असल मायने में राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना इस तरह की एक्टिंग करते थे कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका स्टाइल, उनका जो बोलने का अंदाज था, जो उनका चलने का तरीका था, वो ऐसा था कि लड़कियां जो है उन पर मर मिटती थी। मैं जैसा कि भाई ने बताया है कि काफी लड़कियों ने तो उनकी फोटो के साथ ही शादी कर ली थी। और जब राजेश खन्ना अपनी सफेद गाड़ी लेकर के निकलते थे, चश्मे वश्मे लगा के, तो लड़कियां जो है उनको चूमने के लिए दौड़ती थी, लेकिन राजेश खन्ना गाड़ी में थे और लड़कियां जो है उस गाड़ी को ही चूम लेती थी, तो सफेद रंग जो है वो लाल हो जाता था। इतनी मतलब पॉपुलैरिटी, इतना प्यार जो है फैंस का उनको मिलता था। और सही मायने में एक स्टार थे भाई, जिनको बॉलीवुड का, हिंदी फिल्मों का पहला सुपरस्टार कहा गया है। आज वो हमारे बीच नहीं है। 18 जुलाई 2012 को जो है
कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने जो है अपने प्राण त्याग दिए। आज वो स्वर्ग में है, हम नरक में है। हम परमात्मा से दुआ करेंगे भाई राजेश खन्ना जी को शांति प्रदान करे, और ऐसे ऐसे इंसान, ऐसे ऐसे महानायक जो है भाई सदियों में पैदा होते हैं। फिलहाल यही हम आपसे विदा लेंगे। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दियो भाई आप किंग या वीडियो देखने लग रहे हो, और कौन कौन राजेश खन्ना का तगड़ा फैन है वो इस वीडियो ने जरूर शेयर कर दियो भाई। वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि वीडियो दूर तक फैल जाए, और राजेश खन्ना के चाहने वालों के लिए ये भाई थोड़ा सुखद अनुभव होगा कि उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।